कुछ हमने आपके वज़रा के बयानात सुनवाए। एक अभी इन्होंने जिक्र किया है उसका कि वो गैस गीज़र इस्तेमाल करना एक लग्जरी है, वो मैं नहीं सुनवा रहा, लेकिन 3-4 और आपको सुनवा रहा हूँ। दिखाएगा अली ज़ैदी साहब को ताकि ये भी रिस्पॉन्ड कर सकें। पहली रमज़ान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी भी खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। अली साहब, जो बद इंतज़ामी थी PMLN की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर आप बारहा तंकीद कर चुके, बल्कि आपका एक बड़ा जो पूरा फोकस था पोलिटिकल स्ट्रगल जिसे इमरान कहते हैं, मैंने 22 साल की, वो यही था कि इन पार्टीज़ ने पाकिस्तान को डुबो दिया, हमने उससे बाहर निकालना है। लेकिन वो स्ट्रेटजी आपकी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? नदीम साहब देखिए, 3 फेजेस के अंदर ये है कहानी। जब हम आए थे तो माशाल्लाह आपके दोस्त ने, आप अक्सर उनको बुलाते रहते हैं, एब्सकॉन्डर हैं पाकिस्तान। दोबारा भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नंबर्स लगता है, देख के मशवरा उनसे फिर लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो झूठ बड़ा अच्छा साफ तरीके से बोलते हैं। उन्होंने आप सच बोलिए। उन्होंने तो वर्ल्ड बैंक को भी बोला, मैं तो नहीं कह रहा। वर्ल्ड बैंक ने 98 में फाइन लगाया था पाकिस्तान पे बिकॉज उनके फज नंबर्स थे। फिर उन्होंने फज किए नंबर्स, वो फिर पकड़े गए कि जी वो नंबर फजिंग में चैंपियन है। यही समझ आ जाए कि वो उनके मुताबिक पता नहीं 6.9 ग्रोथ रेट था GDP का, एकदम से 3.9 हो गया, तो वही फज था। उस वक्त भी 4 सवा 4 था। खैर वो उनके नंबर फजिंग में तो वो मास्टर हैं। जो वो हाल छोड़ के गए थे यहाँ पे, तो पहला चीज़ तो था सर्वाइवल। इट वाज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल। जब आप सर्वाइवल से निकलते हैं, देन यू हैव टू स्टॉप द ब्लीड, जो आप अब करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं वो एक दूसरी डिस्कशन में चला जाऊंगा। तो यू हैव टू स्टॉप द ब्लीड एंड थर्ड स्टेप इज टू टेक द कंट्री एंड द इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ इट फॉरवर्ड। इन द मीन टाइम चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। एक्सटर्नल सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा एक्सटर्नल चैनल तेल की कीमत है, जो 30% बढ़ गया पिछले जनवरी से लेके अभी तक। इट्स गॉन अप 30%। हमने यहाँ 30% इंक्रीज नहीं किया, लेकिन इट हैज़ गॉन अप बाय 30% इंटरनेशनली। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो भी कह चुका है कि जी OIC को चाहिए कि जरा तेल की कैपेसिटी बढ़ाए। वो भी आपको दिखा देता हूँ ट्वीट। सो देयरफॉर देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम न्यूमरस प्लेसेस। जो डेट हमने इस साल 9 बिलियन भरना है, या अब अगले 5 साल में 37 बिलियन भरना है, उसमें से हमने तो रुपया नहीं लिया हुआ। दिस इज वॉट वी इनहेरिटेड। वो डार साहब साथ ले गए। वी इनहेरिट क्यों नहीं साथ ले गए? जो अभी आपको पता चलेगा, ये जो नैब की इंक्वायरी शुरू हुई है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग से भी छोटा है, क्योंकि जो वो $37 बिलियन डार साहब साथ ले गए। नहीं, खाली डार साहब नहीं ले गए, मिसमैनेजमेंट है।